शंखं हम छम रूपम सत्यं शिवं सुंदरम सतश्रीकालं महाकालं सतश्रीकालं महाकालं परम कालं निरंजनम अलक्ष्यम लक्ष्य वे अलक्ष्यम लक्ष्य भेदार्थम स एव रामः जगदीश्वरम। बंधुओं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। कबीरा रैदास नाम लेत आनंद। इस संपूर्ण समाज में जब दुख की तीव्र रेखा परतंत्रता में डूबे हुए भारत की पीड़ा और संपूर्ण अखंड भारत की संवेदना भाव सागर में डूब रही थी, तब दक्षिण में कितने संत गली कूचे में उत्पन्न हुए जिसका क्या कहा जाए। दक्षिण में, बंगाल में, कहाँ कहाँ बताया जाए। लेकिन दो महापुरुषों ने तो आनंद सागर बहा दिया। एक थे मेरे आराध्य आदि गुरु शंकराचार्य, जो केरल की कालची से पंचमी के दिन पैदा हुए, और दूसरे थे दक्षिण के एक क्षेत्र से पैदा होने वाले महाआनंद पुरुष रामानुजाचार्य। एक ने संपूर्ण सृष्टि को चैतन्य का ऐसा दीपक दिया जो नर में नारायण के दर्शन कराए, दो पर्वतों को नर नारायण बताए, जल में चेतन का अमर रस, अमृत रस भर करके गली कूचे में वेदांत की अलख जगाई। धन्य है शंकराचार्य। दूसरे रामानुजाचार्य, एक ही चेतना, लेकिन धागे दो कर दिए।
उन्होंने कहा भाई अद्वैत तो है लेकिन वो विशिष्ट है। द्वैत भी है और दोनों सत्य हैं। सारा दक्षिण भारत पृष्ठ के चिन्हों में खो गया और सत्य की खोज करने लगी। इसी रस को बनारस की गलियों में पैदा होने वाले ब्राह्मण कुल में जात रामानंद ने पी लिया और फिर उन्होंने जो अलख जगाया उससे तो बनारस क्या सारा भारत रस में हो गया। रामानंद ने अनेक शिष्यों को तैयार किया। दूर दूर से ख्यातिपात ऋषिपुत्र आने लगे। उनका एक ही मंत्र का जात पात पूछो नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सु हरि को हो। फिर क्या था, जो मंद बुद्धियों ने भारत को खंड खंड करने का, राष्ट्रीय चेतना को आग लगाने का पलीता हाथ में ले रखा था, बनारस की धरा से ब्राह्मण कुलभूषण राम के आनंद में डूबा हुआ बालक एक यही चेतना देता था, रमन्ते यस्मिन् योगिना साराम साराम साराम। आकृष्ण करोति सा कृष्णा सा कृष्णा सा कृष्णा। गली कूचे में राम और कृष्ण, कृष्ण और राम की आनंद में भजन होने लगा। आज मेरे काशीवासी रामानंद की चेतना के प्रसारक दिव्य महापुरुष रामानुजाचार्य की सृष्टि में स्वरूपा धारण करने की चेतना का दिन है। षष्ठी को रामानुजाचार्य आए। रामानंद ने उनकी चेतना को पकड़ा और दक्षिण में आलवार संत, अनेक प्रकार के संत तैयार हो गए, टोलियों की टोलियों। और देखिए महाराष्ट्र के एक आचार्य आए, उन्होंने कहा, गुरु से संन्यास लेने के लिए उन्होंने कहा, गुरुदेव ने पूछा तुम ग्रस्त हो या नहीं। उन्होंने कहा मैं ग्रस्त नहीं, परंतु वो ग्रस्त थी। बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने दीक्षा ले ली, वे आश्रम का उत्तरदायित्व संभालने लगे। भैया गुरु सहज उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रामेश्वरम जाना था, उन्हें महाराष्ट्र होकर जाना था। रामानंद जी यहां से चल दिए अपनी टोली के साथ। महाराष्ट्र पहुंचे। वहां एक स्त्री शिव की पूजा कर रही थी एक नगर में। वहाँ उससे पूछा कि आप बेटा
बोले मेरे पति तो बनारस गए हैं सदगुरु की तलाश में, मैं यहाँ हूँ। क्या नाम है तेरे पति का? उन्होंने उनका नाम बताया कि ये तो मेरा शिष्य है, मैं उसे मठ का अधिकार छूट के आया हूँ, और उसने मुझसे कहा था कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, गृहस्थपन मौन रहा, मैंने उसे संन्यास दीक्षा दे दी। पत्नी मौन हो गई, आंसू बह रहे थे। फिर क्या था? रामानंद ने कहा कि अब मेरी वो यात्रा तो यहीं ठहर जा रही है, अब मैं बनारस चलो भाई साहब। और आ गए और आकर के प्रश्न किया, ले परम भक्त शिष्य तुम झूठ क्यों बोले? जाओ पहले गृहस्थ का धर्म संपन्न करो, फिर आना। सन्यास की दीक्षा ले के लौट आई। उन्होंने 4 बच्चे पैदा किए, 1 कन्या, 2 भाई, 3 भाई। उनका बड़े का नाम, छोटे का नाम संत ज्ञानदेव था, और ज्ञानदेव उन्हीं महापुरुष के पुत्र थे। संत ज्ञानेश्वर जिनको पुकारा गया, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने भी संत ज्ञानेश्वर से ही दीक्षा ली। यानी बड़ा विचित्र है रामानंद जी का जीवन व्रत। असंख्य शिष्यों को उन्होंने निर्माण किया, और सारे संत ज्ञानेश्वर ने तो ज्ञानेश्वरी लिखी और जन क्या क्या सारे समाज को दिशा दी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज वही रामानुज आचार्य जिन्होंने अपने सात्विक चिंतन से भारतीय समाज में द्वैत और अद्वैत दोनों के उपासकों को मार्गदर्शन देने के लिए असंख्य शिष्य तैयार। आज सत प्रणाम, सत प्रणाम, सत प्रणाम। आदि शंकराचार्य और श्रद्धेय रामानुज आचार्य, दोनों का ही संत दक्षिण भारत के दोनों ही महापुरुषों का ये संपूर्ण विश्व ऋणी रहेगा। हम सब उनको सत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के सभी प्रणाम करो, सत प्रणाम। जरा ला के उनका चित्र दिखा दो, हाँ है रामानुज जी। जाओ उठो, तुम कहाँ रखा है कल वाला चित्र? इसने मरने क्यों नहीं लगे? ये उनका चित्र है। कल इसको बाला इत्यादि पहना करके अर्चन पूजन किया गया। शंकर को ले आओ। आचार्य शंकर जी को उठा लो, शिव को सामने से। लाओ। ये भगवान शंकराचार्य हैं। नहीं दिखे यार, दिख ही नहीं रहे। दिखाओ सही ढंग से। आ रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो इन दोनों को सत प्रणाम। आज तो हम शब्दों के बाणों से याद कर सकते हैं। लो विराजो। कल हमने खूब लंबा इस पर आनंद लिया था। सारे संसार को प्रणाम।
सम में रमते हुए प्रभु को बार बार है नमन हमारा। धरती और आकाश नमन है, अंतरिक्ष का यह जग सारा। भू भुवस्व महाजना तपा, संतों का करता उजियारा। जागो भारतवासी जागो, अपना तो है विश्व प्यारा। ओम शांति शांति शांति। चलो।